लगाए रखना। और प्रभु से कहेंगे कि हे प्रभु, हमारी सेवा में कोई कमी रह जाए तो हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी कैसी भी सेवा को स्वीकार कर लेना, लेकिन हमें भूलना मत। यही कहना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना श्यामा। मुझको भूल न जाना ओ श्यामा, मुझको भूल न जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना श्यामा। मुझको भूल न जाना ओ श्यामा, मुझको भूल न जाना। तेरे द्वार पर लगा रहे बस मेरा आना जाना श्यामा। मेरा आना जाना ओ श्यामा, मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला चलाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला चलाए रखना। हाँ, दिन पर दिन ये सिलसिला चलाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला चलाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। देखो, एक जगह हम कथा कर रहे थे, क्योंकि संत महात्मा सेवा के बारे में, दान के बारे में क्यों बताते हैं, आपको बताएं। क्योंकि कलयुग में केवल धर्म का एक ही चरण बचा है, वो है दान। बताया था ना आपको। ध्यान देना सज्जनों, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, ऐसे ना ध्यान भी भटक जाता है, जो लो लगी होती है। अब प्यारे कि एक जगह हम कथा कर रहे थे और संत महात्मा बार बार दान के बारे में, सेवा के बारे में क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे तो 10 बार बोलेंगे, किसी का मन तो जागृत होगा। देखो, जिसका जगा हुआ है वो तो है ही, लेकिन संत महात्मा किसका मन जगाना चाहते हैं? जो सोया हुआ है। क्योंकि एक बार में जब लोहा कूटते हैं तो कुछ असर नहीं होगा, बार बार इसीलिए मारा जाता है कि प्यारे वो अपने आकार बना लें। तो सेवा दान के बारे में इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण बचा है, वो है दान। वैसे बताया था ना आपको, धर्म के कितने चरण हैं, याद है? पहला, सिर्फ 1-2 की आवाज आ रही है, बाकी तो स्टार प्लस देख रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा दया, चौथा दान। दोबारा बता देते हैं। पहला सत्य, सबको पता होना चाहिए। देखो, पहला, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा दान। ये चारों चरण जब होते हैं ना, तो समझ लेना तुम्हारे मन में सतयुग आ गया। और वैसे चारों चरण बड़े मुश्किल से मन में बैठते हैं। अगर आपने मन में सत्य बोलना सीख लिया कि चलो 100% ना बोले, कम से कम 50% तो सत्य बोले। दूसरा है तप। पहले हजारों वर्ष तक तप किया जाता था। मन में ये विश्वास कर लो कि जहां भी सत्संग होगा, कीर्तन होगा, कथा होगी, कम से कम जितना समय मिलेगा उतना बैठ के तप जरूर करेंगे।
अर्थात तुमने मन में तप का भी संकल्प किया। देखो ये चारों धर्म के चरण तुम्हारे मन में आ जाएंगे अगर तुम दृढ़ संकल्प करो। तीसरा है दया। जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति दया का भाव जागृत हो जाएगा, किसी को जरूरत पड़े, किसी को भूख लगे, किसी को किसी की सहायता की जरूरत हो, तुम्हारे मन में अगर दया की भावना आ जाए और उसकी सहायता कर दो तो समझ लो तुम्हारे मन में एक चरण और बढ़ गया। और चौथा है दान। जब आप निसंकोच दान में आगे हो जाओगे कि प्रभु मैं किस लिए संकोच करूं, अरे तूने अब तक संभाला है तो आगे भी तू ही संभालेगा, और मैं जो कुछ देकर आया हूं अर्थात बोकर आया हूं उसी का फल तो मुझे मिल रहा है। संत महात्मा क्या कहते हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। क्या तुम परिवार चला रहे हो? क्या तुम घर बार चला रहे हो? सब चलाने वाला ऊपर वाला है, हम तो केवल कठपुतली हैं। क्या रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो? जब चलाने वाला वो है तो तुम क्या कर रहे हो? एक काम तो कर रहे हो, बोलोगे क्या? लगाए पहले जो पेड़ हमने, लगाए पहले जो पेड़ हमने, लगाए पहले जो पेड़ हमने, लगाए पहले जो पेड़ हमने। कौन से पेड़ लगाए? अच्छे सत्कर्म के या पाप के? अगर सत्कर्म के लगाए तो सुख के रूप में पा रहे हो, अगर पाप कर्म के लगाए तो दुख खेलने के और कोई नहीं, वो भी तुम्हें ही मिलेगा। इसलिए कहना लगाए पहले जो पेड़ हमने, लगाए पहले जो पेड़ हमने, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। इस बात को अगर आप मन में सत्य कर लोगे ना, तुम्हें कभी सेवा करने में, दान करने में संकोच नहीं होगा। क्योंकि आज जो तुम्हारे पास सुख साधन है, बच्चे संस्कारी हैं, नौकरी लगी है, किराया आ रहा है या कुछ भी है, ये तुम्हारे ही बीज बोया हुआ है जो सुख के रूप में तुम्हें मिल रहा है। कई कहते हैं महाराज हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे भटक रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो हमारा पैसा ले गया। ये किसी और का दोष नहीं, तुमने ही पेड़ लगा रखे हैं। किसके? बबूल के। जो तुमने बीज बोया है उसी का फल तो तुम्हें, क्योंकि कर्म लौट के आते हैं, ये ध्यान रखना। अब हम कथा में सेवा के बारे में बता रहे थे, तभी एक समझदार महिला, देखो समझदारी में कुछ नहीं रखा, जितने मन को बच्चा बना के रखोगे ना उतना प्रसन्न रहोगे। बच्चा कब रोता है? या तो भूख लगती है, बाकी उसकी कोई और लालसा नहीं होती। लेकिन इंसान देखो ऊपर से हंसता है और अंदर विष भरा पड़ा। इसलिए भगवान के पास आओ तो बच्चे बन के आना, अज्ञानी बन के आना, तो समझ रहे मेरा ठाकुर तुम्हें ज्ञान भी देगा और आशीर्वाद भी देगा। अब जब हम सेवा के बारे में बता रहे थे तो एक समझदार महिला जो अपने आप को बहुत समझदार समझती थी, क्या कहने लगी पता है? बोले महाराज हम 6 दिन से देख रहे हैं आप सबको डरा रहे हो। जितने भी समझदार हैं हंस रहे हैं। ध्यान देना एक एक बात पे। उस महिला ने कहा महाराज हम 6 दिन से देख रहे हैं आप सबको डरा रहे हो, सेवा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। बात भी सच है, चिंता मत करना। लेकिन ये स्वर्ग नरक कहां है? ध्यान देना।
देखना है आपने? स्वर्ग नरक कौन कौन देखना चाहता है? जरा हाथ उठाएंगे। आप नहीं देखना चाहते? बोले कहीं बोले स्वर्ग देखना है तो बोले महाराज जी ऊपर जाना पड़ेगा, कहीं महाराज ऊपर ना भेज दे, इसलिए डर के हमारे हाथ ही नहीं उठा रहे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अच्छा, एक कथा में हमने पूछ ही दिया कि स्वर्ग कौन कौन देखना चाहता है, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। जितने भी बूढ़ी मैया थी ना, सबने तो बड़े बड़े हाथ खड़े कर लिए और बहुओं ने हाथ नीचे रखे। हमने बहुओं से पूछा, अरे बेटा तुमने हाथ नीचे क्यों रखे, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना? अब बहुओं ने पता है क्या कहा? महाराज जी हमारी सासू को स्वर्ग भेज दो, हमारा स्वर्ग तो यहीं हो जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो सज्जनों आपको बताएं, संत महात्मा ने बिल्कुल सत्य कहा है कि सेवा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। और ये स्वर्ग नरक कहाँ है? हाँ जी, बातें ना करो, क्योंकि एक जना बात करता है, 5 जनों का ध्यान भंग होता है, उसको लगता है मेरी बात तो नहीं कर रहे, उसका भी ध्यान कथा से हट जाता है। तो स्वर्ग और नरक कहीं ऊपर नहीं है, स्वर्ग नरक यही संसार में है। ध्यान देना, आप देख भी रहे हो लेकिन आंखों में पट्टी बांध रखी है, दिखता नहीं है स्वर्ग नरक। अगर हम आपको कहें कि व्यासपीठ पे बैठे बैठे आपको स्वर्ग और नरक दोनों दिखा दें तो कौन कौन देखना चाहता है? चाहते हो ना? अभी दिखाते हैं, चिंता मत करो। कि एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी किसी को एक नया पैसा दान पुण्य में नहीं दिया, ना किसी को अन्न का दान दिया, ना जल का दान दिया, ना धन का दान दिया, ना किसी की सहायता करी, ना मंदिर गया, ना कीर्तन गया, ना सत्संग सुना, लेकिन किसी एक पुण्य के कारण अगले जन्म में वो इंसान बन गया। बड़े ध्यान से सुनना, कोई बीज तो बोया नहीं, ना अन्न का, ना धन का, ना जल का, किसी चीज का बीज बोया नहीं, लेकिन किसी पुण्य के कारण वो इंसान तो बन गया। अब उसके लिए नरक कैसा है, ध्यान देना। अच्छा, नरक में आपने एक चीज पोस्टर देखे होंगे, उबलते हुए तेल में डाला जाता है, काटा जाता है और नीचे रगड़ा जाता है, ना जाने कितने कितने भयानक दिखाते हैं ना नरकों के। ये सब सत्य है, आप देखते भी हो लेकिन समझ नहीं पाते। हम आपको समझा रहे हैं। पहले तो हल्की वाली बात बताते हैं कि उस व्यक्ति ने कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, कभी किसी को किसी प्रकार की सेवा नहीं की, लेकिन किसी एक पुण्य के कारण वो इंसान तो बन गया, लेकिन कर्मों का फल कैसे मिला? आप देखते हो बड़े बड़े मंदिरों में, मंदिर के बाहर भिखारी बैठते हैं ना। यहां का तो पता नहीं, एक हमारे बस अड्डे के पास में मरघट वाले हनुमान जी का मंदिर है, सुना है आपने? कई गए भी होंगे, पास में ही आपके। वहां पे आपने एक चीज देखी होगी, उसी हनुमान जी के मंदिर के पास में एक राम कचौड़ी वाले हैं, या हर मंदिर के पास में कोई ना कोई ये स्वाद वाली चीजें जरूर मिलेंगी। अब लोग क्या करते हैं, आधे तो दर्शन के लिए जाते हैं और आधे स्वाद को पाने के लिए जाते हैं। कोई वृंदावन भी जाते हैं, बोले महाराज जी जाना ना, वहां की लस्सी जरूर पीना, महाराज जी वहां के पेड़े बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, उस मरघट वाले हनुमान मंदिर में जाते के बाद या जाने से पहले कहते हैं थोड़ा कचौड़ी खा लेते हैं। कचौड़ी खाई, जो थोड़ा बहुत बचा होता है ना वो ड्रम में फेंक देते हैं, क्योंकि चाट के कोई नहीं खाता। ध्यान देना, थोड़ा बहुत तो बचा ही रहता है, वो ड्रम में डाल के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन पीछे मुड़ के कभी देखोगे तो पता लगेगा आपके जाने के बाद ही वो जो वहां के भिखारी है ना, वो ड्रम में उन पत्तों को लेने के लिए आप आपस में छीना झपटी करते हैं कि जो बचा हुआ वही मिल जाए। क्यों? क्योंकि अन्न का दान दिया होता तो उन्हें अन्न मिलता,
वो अन्न को तरस रहे हैं, वो जल को तरस रहे हैं। और आपने एक चीज और देखी होगी, किसी के हाथ टेढ़े तो किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के पैर टेढ़े तो किसी के पैर ही नहीं है, रेंग के चलते हैं। इंसान तो बन गए लेकिन पशु से ज्यादा बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अरे आपको तो छत मिली हुई है, कभी बस अड्डे के फ्लाईओवर पर जाकर देख लेना, तुम्हें फुटपाथ पे ऐसे सोते हुए मिलेंगे, ना उनके पास ओढ़ने के लिए, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए। ये अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, इसे कहते हैं नरक की जिंदगी। अब जो आप पोस्टर में देखते हो ना, तेल में उबाले जाते हैं, फेंके जाते हैं, काटे जाते हैं या कीचड़ में पड़े रहते हैं, इसको भी आप देख लो। सर्दियों में आप कभी बाजार में पकोड़े खाने जाना, आपको पकोड़े तो दिखते हैं, लेकिन प्यारे जो लाइटों के पास में जो मच्छर उड़ रहे हैं ना, कहां जाते हैं? वो अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। और जो कीचड़ में पड़े रहते हैं प्यारे, गटर में क्या, ये कॉकरोच होते हैं, बिच्छू होते हैं, सांप होते हैं, ये कहां है? ये गटर में है ना। ये अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, क्योंकि एक मनुष्य योनि ऐसी है जो ताड़ने के लिए मिली है, बाकी योनियां तो तुम्हारे कर्मों का भोग भोगने के लिए मिली है। और जो आरी से काटते हैं, जीते जी को काटते हैं, जिंदे को अगर देखना हो तो चाइना का यूट्यूब खोल के देख लेना, कैसे काटा जाता है। जीते जी को काट काट के परोसा जाता है। क्या है ये अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। अब स्वर्ग देख लो, स्वर्ग कहां है? बड़े ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने जीवन भर खूब सत्कर्म किया, खूब कथा सुनी, खूब सेवा करी, घर आए अतिथि का सत्कार किया, घर आए संत महात्मा की सेवा करी, खूब कन्यादान किया, खूब भंडारे भरे, जहां भी मौका लगा खूब सेवा करी। अगले जन्म में क्या हुआ? ध्यान देना, 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा तो गरीब के घर में होता है, जिसने कभी दान पुण्य नहीं किया, वो सारी जिंदगी संघर्ष की जीवन जिएगा। और वही एक बच्चा मुकेश अंबानी के घर पैदा होता है। बच्चे दोनों बराबर हैं, शरीर वही है, हर चीज वही है, लेकिन उसके सत्कर्म, क्योंकि वो सारी जिंदगी पुण्य करके आया था, सारी जिंदगी सबकी सेवा करी, आज वो मुकेश अंबानी के घर में हुआ, प्यारे पैदा होते ही हवाई जहाजों में उड़ जा रहा है। उसको कमाने की जरूरत नहीं है प्यारे, उसके हर चीज के लिए आगे से आगे तैयारी मिलती है। ये क्या? ये उसके सत्कर्म है जो तुमने जीते जी किए हैं। और एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने पूरी जिंदगी खूब सेवा करी, लेकिन पाप का पुतला है ना ये इंसान, किसी कर्म के कारण वो कुत्ता बन गया अगले जन्म में। क्या बन गया? लेकिन सत्कर्म अच्छे किए हैं, घर आया, अतिथि का सत्कार किया, गवों को खिलाया, गरीबों को दान दिया, भंडारे में दान दिया, लेकिन एक पाप के कारण कुत्ता तो बन गया। लेकिन सत्कर्म कैसे हैं? ध्यान देना। एक कुत्ता करोड़पति के यहां पल रहा है, योनि तो कुत्ते की है, लेकिन करोड़पति कैसे पालते हैं उनको? एयर कंडीशन कमरे में रखते हैं, एयर कंडीशन पलंग पे सुलाते हैं, एक एयर कंडीशन गाड़ियों में ले जाते हैं। अरे जो इंसानों